सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपके सामने उस रिपोर्ट को लेकर आ गया हूं जिस रिपोर्ट का आपको इंतजार था। जी हां दोस्तों, कम वक्त में आपको अभी तक की जो जानकारी मिली है वो सब रख रहा हूं। फिर से बता रहा हूं, अभी तक की जो जानकारी हमारे पास आई है वो रख रहा हूं, लेकिन आगे और भी जानकारी आएगी या मामला कुछ दूसरा होगा तो उसके लिए भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आप अगर रजाग्राफी को देख रहे हैं तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको हर मुद्दा बताया जाएगा, हर नुकसान और हर फायदा बताया जाएगा, हर पहलू दिखाया जाएगा। दोस्तों, ओआईसी की सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग जिस पर सारी दुनिया की नजर थी और फिलिस्तीनियों को भी इससे बहुत उम्मीद थी, वो मीटिंग आज के दिन थी। और ये मीटिंग कोई फिजिकल वहां पहुंच के नहीं होनी थी सऊदी अरब में। मैं आपको बता दूं, ये मीटिंग ऑनलाइन हुई थी। जी हां, डिजिटली हुई थी, ऑनलाइन हुई थी। सभी नेता ऑनलाइन जुड़ गए थे, जिसके बाद ये मीटिंग हुई। अब जानते हैं कि मीटिंग की अभी तक की क्या क्या बड़ी बातें सामने आई हैं। दोस्तों, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक सीधी सीधी बात यह है, बहुत सारांश में बताऊंगा कम वक्त में और 100 की सीधी बात, क्योंकि 10 बात बताने का कोई फायदा ही नहीं है। सीधा कंक्लूजन सुन लीजिए और मेन बात सुन लीजिए। ओआईसी की इस मीटिंग में फिलिस्तीन का पक्ष सिर्फ और सिर्फ मजबूती से, बहुत ज्यादा मजबूती से तुर्की ने रखा। तुर्की की तरफ से तुर्की के विदेश मंत्री मेवलू इस मीटिंग में शामिल थे और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को यूनिटी दिखानी पड़ेगी और हमें फिलिस्तीन के लिए एक होना पड़ेगा। उसके बाद तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि जो भी हमें इजराइल के खिलाफ एक्शन लेना होगा हम उसके खिलाफ लेंगे और लेने के लिए तैयार हमें होना पड़ेगा। इसी के साथ तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें उनकी चिंता ज्यादा है जो आम नागरिक हैं और बिना वजह वो मारे जा रहे हैं, जिनमें बच्चे, बूढ़े और जवान भी शामिल हैं। नौजवान बच्चों के साथ साथ गोद के भी बच्चे इसमें शामिल हैं। उन्होंने आगे ये कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे आतंकवाद को रोका जाए और इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर बनती है तो वो ओआईसी की बनती है। अब तुर्की ने जो आखिर में सबसे बड़ा बयान दिया ओआईसी की इस मीटिंग में, वो ये बयान था जो अभी तक ट्रेंडिंग में है, अभी तक बहुत चर्चा में आ चुका है। जब ये आप देख रहे होंगे खबर, हो सकता है और भी लोगों ने इसको कवर कर लिया हो, मतलब मीडिया ने। तो दोस्तों, उसमें सबसे मेन बयान ये है कि तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ साफ कहा है कि फिलिस्तीन के मुसलमान हमारे भाई हैं, तुर्क के भाई हैं। किसी भी हाल में फिलिस्तीनियों को तुर्की अकेला नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अब एक और कदम आगे इनका बड़ा बयान आया, वो ये कि फिलिस्तीनियों को पूरे ओआईसी के संस्था को, ओआईसी वाले देशों को मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो पैसे की मदद हो, चाहे मिलिट्री की मदद हो। दोस्तों, अब एक बढ़िया बात जिससे मैं अच्छी तरह से राजी हूं और जिसके लिए मैंने भी कई बार पहले बोला है। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा कि ये जो फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है इसके सबसे बड़े जिम्मेदार वो हैं, वो देश हैं, वो मुस्लिम देश हैं जो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने में लगे हुए थे। वो कौन से देश हैं दोस्तों, आपको बताने की जरूरत नहीं है। यूएई हो चाहे सऊदी अरब हो। अब आपका सवाल यह है कि भैया सिर्फ तुर्की की इतनी सारी बातें बता रहे हो रजा भाई, और किसी की बात तो बता नहीं रहे। तो भैया और किसी ने कुछ बोला होगा तभी तो रजा भाई बताएंगे। हाँ, सबने सिर्फ फॉर्मल ही बात करी है कि हम जो है वहाँ जो हो रहा है उसके खिलाफ हैं, वहाँ जो मजलूमों के साथ हो रहा है उसके खिलाफ हैं। सऊदी के विदेश मंत्री ने सिर्फ इतना कहा है, मतलब बच के निकल गए, क्योंकि है ना ताल्लुकात तो भैया समझ रहे हो किससे है, इजराइल से, भाई है उसका। आप जानते नहीं हो सऊदी अरब के बारे में, अच्छे से थोड़ा रिसर्च कर लो, अब आंखें खोल लो। किसी को भी किसी का अंधभक्त नहीं होना चाहिए। जो जहां गलत हो उसको गलत बोलना चाहिए, जो जहां सही हो उसको सही बोलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात और कोई भी इंसान हो। ये मेरी सोच है और यही मैं चाहता हूं। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों, सऊदी अरब ने बचाव करते हुए सिर्फ इतना कहा कि वहां पर वायलेंस जो है बंद होना चाहिए और हम वायलेंस के खिलाफ हैं। इजराइल के खिलाफ नहीं है, वायलेंस के खिलाफ है। दोस्तों, अभी तक इतनी ही जानकारी हमारे तक आई है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने भी कुछ बड़ी बड़ी बातें ऐसी नहीं कही हैं।
कही होती तो जाहिर सी बात है आपका भाई जरूर बताता। यह रिपोर्ट काफी दुखी करने वाली है और पूरे दुनिया के मुसलमानों को मायूस करने वाली है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और मायूसियत गुनाह है भैया, तो मायूस मत होइएगा। हो सकता है कुछ दिन में कहानी पलट जाए, हालांकि इसके चांसेस अब बहुत कम हैं। दोस्तों अब मेन बात, जो ये सारी बातें होने के बाद सबने कुछ ना कुछ बोला, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ बोला नहीं, सबने वही बोला जो रट्टा मार के आए थे, जो पेपर सामने रख रखा था कि हम इजराइल के इस जो दुर्दशा है जो गाज़ा की कर रखी है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं, हम फ़िलिस्तीन के मज़लूमों के साथ हैं, हम फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के साथ हैं। हमें इस बात का दुख है कि फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीनी मुसलमानों का कत्ल हुआ है। मतलब यही वर्डिंग लगभग सभी की रही है। अगर किसी की सख्त वर्डिंग रही है और खुलकर तगड़ा किसी का बयान है तो वो तुर्की का है। हालांकि बयानबाजी की किसी को अभी ज़रूरत नहीं है। फ़िलिस्तीन के लोगों को बयान की नहीं, मिलिट्री की और ताकत की ज़रूरत है। हाँ, अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अब OIC का फाइनल बयान ये है कि इजराइल इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है और UN के लॉ का उल्लंघन कर रहा है। हम ये डिमांड करते हैं कि मस्जिद अक्सा को इजराइल नुकसान ना पहुंचाए। ये हमारी तरफ से इजराइल को वार्निंग है। OIC ने आगे ये कहा कि वो अपने नागरिकों को यानी फिलिस्तीन के नागरिकों को प्रताड़ित कर रहा है। OIC ने आगे ये कहा कि इजराइल कोई पावर नहीं है और जो उसकी पावर है वो ऑक्यूपाइंग पावर है। उसने जबरदस्ती किसी मुल्क पर, किसी जगह पर कब्जा किया हुआ है और आतंक मचा रहा है, जो कि सरासर गलत है। ये जो पूरी सिचुएशन खराब हुई है इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। दोस्तों मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारे गली में बैठे हुए चाचा है ना, इससे अच्छा तो ये OIC से अच्छा तो यही सब बोल लेते। हमारे चचा, हमारे अब्बा, आपका भाई उससे अच्छा मुझे ही बुला लेते यार मीटिंग में, मैं अच्छे से। अगर ऐसा मीटिंग में ख़तरनाक बयान देने वाले को बहुत पावरफुल कहा जाता है और एक्शन कहा जाता है तो मैं तो धो देता इजराइल को, मैं तो नंगा कर देता। खैर ये है भैया OIC की। लेकिन दोस्तों अब यहाँ अंधभक्त खुश हो रहे हैं। देखो कि नीचे कमेंट आ रहे हैं बहुत सारे, लेकिन अनभक्तों के बारे में एक बात बोलना चाहता हूं। इन्होंने बीजेपी का IT सेल के द्वारा हैशटैग रन करवाया, वी स्टैंड विद इजराइल, इंडिया स्टैंड विद इजराइल, मतलब पूरा ट्रेंड करवाया। ये लोग जा के वहां पर उनके मिनिस्टर्स की आईडी पर जाके नीचे ट्वीट में रिप्लाई कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट। मतलब मुसलमानों को मारना तो इनको स्वैग आ रहा था, जैसे इनकी मौसी का लड़का इजराइल हो। लेकिन मजे की बात यह है कि उन लोगों ने इतना इनको वहां भी जलील किया, वो मैं आज नहीं तो कल मौका मिलते ही अलग एक स्पेशल वीडियो इनकी धोने के लिए बजाऊंगा। इस मैटर पे इंतजार करिएगा। लेकिन एक मजे की बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर इनकी और इनके बाप की धुलाई कर दी है। जी हां, कहा जाए तो इनके मुंह पर मूत दिया है। खूब हैशटैग रन करवाया था, लेकिन नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए उन देशों का धन्यवाद अदा किया जो इस वक्त पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े हैं। उसमें इंडिया का नाम दूर 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 और दूर तक नहीं है। कुल मिला के दूर 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 दुरदुरा दिया है इन दुरदुरवों को। दोस्तों ये लवड़ासुर अपना लगातार बाप बदलते रहते हैं और जो भी मुसलमान के खिलाफ जहर उगलता है उसको फौरन उनको ये अपना बाप बना लेते हैं और अपनी अम्मा का नाम खराब करते हैं। दोस्तों अभी भी किसी गोबरखोर को लग रहा होगा कि मैं ये झूठ बोल रहा हूं तो अपने बाप का ये ट्वीट देख लो। इस ट्वीट में आप देखेंगे कि पूरा धन्यवाद अदा किया गया है नेतन्याहू के द्वारा, लेकिन कहीं भी हिंदुस्तान का झंडा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं बीजेपी के IT सेल वाले क्या करेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये बनाएंगे नेतन्याहू का एक फेक अकाउंट। हाँ, उसको करवाएंगे वेरीफाई, ब्लू टिक लग जाए कैसे भी करके 30-40 हज़ार रुपए देके वो वेरीफाई हो जाएगा और फिर उसके जरिए 20-25 पहले पोस्ट करवाएंगे ताकि अकाउंट भरा हुआ लगे। फिर उसके बाद मोदी जी के लिए कुछ अच्छी लाइन बुलवाएंगे। काहे कर दिए ना पहले से एक्सपोज, बेटा बाप है तुम्हारे, नाम है रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे ही आएगा मजा। दोस्तों मैं गोदी मीडिया नहीं हूं, क्योंकि अगर हमास का नुकसान हो रहा है तो वो भी आपको दिखा रहा हूं, इजराइल का नुकसान अगर हो रहा है तो वो भी आपको दिखा रहा हूं। यही जूता है इन सभी अंधभक्तों के मुंह पर। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। जय हिंद।